नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति, जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में आने वाली भर्तियां जिसके अंदर सीटी है, पटवार है, वीडियो है, कांस्टेबल है, शिक्षक भर्ती है, और कुछ दिनों बाद जो पशु परीक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है, इन सभी भर्तियों को मद्देनजर रखते हुए इन सब के लिए हमने मैथ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी तक आपने हमारा प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड जरूर करें, जिसके अंदर हमने 99 रुपए के अंदर 51 टेस्ट सीरीज में टेस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं पशु परीक्षर के। जो आपकी पशु परीक्षर की भर्ती है उसके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। आप उस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। ऑल ओवर राजस्थान के बच्चे एग्जाम देने से आपको पता लगेगा कि आपकी रैंक कहाँ पे है, आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, आपको कितने और अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जरूर ऐप को डाउनलोड करें। उसके अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के, और आपको पीडीएफ भी मिलेगी विद आंसर के साथ। अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें। लास्ट में आपको ये जब कंप्लीट होगा वीडियो, तो आपको इस लेक्चर के अंत में कमेंट जरूर करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं, या कितने नंबर आपके बन रहे हैं। जिसे आपको या अदर कैंडिडेट भी सभी कमेंट करेंगे तो पता लगेगा आपको कि आपका पोजीशन कहाँ पे है, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपको भी कितनी मेहनत की और जरूरत है, जिसे आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम 36 है। दो संख्या है जिनका एलसीएम कितना है, 36 है, और में से कितना है, 6 है। तो यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, हमें आपको पता है एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है कि N1 इंटू N2, मतलब N1 N2 का मतलब है यहाँ पे संख्या है, और एलसीएम एचसीएफ का मतलब जो हमें संख्या दे रखी है। तो इनका अगर गुणा करते हैं तो क्या आती है, दूसरी संख्या हमें निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना है, 36 है, एचसीएफ कितना है, 6 है, बराबर कितना आएगा, 12 दे रखा है, और एक संख्या को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो हमें अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 36 इंटू 6/12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 18। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 अनुपात है, इसका लघुत्तम समापत्ति है एलसीएम 84, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब आपसे पूछा है कि दो संख्या, पहली संख्या को माना 3x, चौथी संख्या को माना 4x। अब इनको दोनों का हम कॉमन लें तो कितना होता है, 12x। एक संख्या कितनी दे रखी है, 84 दे रखी है। तो आपसे पूछा कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू कितने आएगी, 84/12 करने पे कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 आ गई x की वैल्यू, तो बड़ी संख्या इसने पूछा है, क्या पूछा है कि बड़ी संख्या, तो x को गुणा कर दो बड़ी संख्या के साथ। 3 और 4 में बड़ा क्या है, 4x है। कितना, 4x है। तो 4 इंटू 7 इंटू कितना हो गया, 28। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 60, 105, 135 छात्रों के 3 विषयों में क्रमशः विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की एक परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता बतानी है हमें, ठीक है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र बैठेंगे, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। मतलब
एक जो कमरा है सिर्फ उसमें एक विषय के ही छात्र बैठेंगे। अगर मैथ वाले हैं तो सारे मैथ वाले, साइंस वाले तो साइंस वाले, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले, या गणित वाले हैं तो गणित वाले, इसी तरह सारे छात्र एक कमरे में एक ही बैठेंगे। और कम से कम संख्या बतानी है तो कितने कमरों की संख्या आवश्यकता होगी। तो पहले इनके सबके क्या लेते हैं, 60। देखो 60 का एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आएगा, 60 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना आता है, 60 का कितना आएगा, ठीक है। तो 60 का स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसको, 60, ठीक है। 60 का कितना आ जाएगा, दो से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30। फिर दो से गया तो कितना आ गया, 15। फिर किससे जाएगा, तीन से जाएगा, फिर आ जाएगा 5। और फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा और आ जाएगा 1। इसी तरह आपको किसका करना है, 105 का करना है। 105 का करके देखो, 105 किससे जाएगा, तीन से जाएगा, कितना आ जाएगा, 35। फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। और 7 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह आप 135 का करके देखो, कितना, 135 का करो। सबको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। इसका 3 करो 45 हो गया, इसका 3 करो कितना हो गया, 15 हो गया। फिर ठीक है, इसको 3 करो कितना हो गया, 5 हो गया। और 5 से करोगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखते हैं कि कितना आ रहा है। अब सबका क्या बन रहा है, 15 15। सब में कॉमन लोगे तो क्या है, ये कॉमन है, 3 इंटू 5 कितना हो गया, इसका 15 हो गया। इसका कितना हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया। इसका 3 और 5 क्या है, 15 15। सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, हम जब इसका एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया, इन सब का आ जाएगा, कॉमन लेंगे तो कितना है, 15। अब देखो 60 बटा, अगर आप कितना करोगे, 60 बटा कितना करोगे, 60 का जब 15 में भाग दो तो कितना आ जाएगा, 60 का 15 में कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, 105 में 15 का भाग दो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 135 में 15 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी, 105 में 15 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, 107 में, 105 में 15 का, एक 1 सेकेंड 1 सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बोलने में। 105 में 15 के भाग दो कितना आ जाएगा, 105 में 15 का भाग दोगे तो कितना, 7 आएगा। 135 से 15 का भाग दोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि अधिकतम कितने न्यूनतम कमरे की संख्या बतानी है। तो मतलब एक कमरे में कितने लोग आ सकते हैं, 15 लोग आ सकते हैं, और न्यूनतम कमरों की संख्या चाहिए। तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना बनेगा, 7 + 4 + 9 कितने हो गए, 20 हो गए। तो कितने न्यूनतम कमरों की संख्या चाहिए, इसमें हमें 20 कमरों की संख्या चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 4 5 6 है तो इसका लघुत्तम समापन 36 तो है, तो इस संख्या का महत्तम समापत्ति आपसे पूछा जा रहा है। तीन संख्या है जिनका क्या है, अनुपात दे रखा है, और आपसे पूछा है इनका महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति दिया हो। तो 4x, पिछला क्वेश्चन क्या उसी कितना है, 5x 6x, टोटल कितना हो जाएगा, 3600 है। ठीक है, 3600 है। तो अब इसको आप डिवाइड करके देखो कितना आ जाएगा, इन सब का लोगे, इन सब का कॉमन आएगा, कितना आ जाएगा, इनसे सबका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा। सबका कॉमन क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, सबका कॉमन 60 आ जाएगा। अब देखो, इन सब का किया, कितना आ गया, 60 आ गया। 60 को इससे डिवाइड किया, ठीक है। तो अब देखो, 4 × 16, 5 × 60, 6 × 60 कितना हो गया, देखो भैया, ये हो गया 240, ये कितना हो गया, 300, ये हो गया 360 हो गया। इन सबको किससे डिवाइड किया जा रहा है, 60 से किया जा रहा है। तो इसका जो महत्तम समापत्ति होगा, वो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्या है जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा 90 है। ठीक है, कितना है, उनका गुणा 90 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1456 है। तो यदि एक संख्या 160 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखो, एलसीएम और एचसीएफ है, आपको दे रखा है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है, तो कैसा होगा, एलसीएम इक्वल क्या है, एचसीएफ है। ठीक है,
अब इन दोनों का योग कितना है, एलसीएम उनके एचसीएफ के 90 गुना है, कितना है 90, एक 90 हो गया, एक उसे गुना एक्स को मान लिया हमने, ठीक है, और प्लस क्या हो गया एक्स हो गया, और इतना इसका योग क्या आ गया 1456 आ गया, ठीक है, इनका योग 1456 आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया 91 एक्स हो गया, 91 इक्वल 1456 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16 आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, एक्स की वैल्यू 16 आ गई। तो अब देखो अपना फॉर्मूला लगाओ बेसिक वाला, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल N1 इंटू N2, ठीक है, ठीक है, N1 इंटू N2 आ जाएगा, ठीक है, N1 इंटू N2 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, या क्या आ जाएगा N1 इंटू N2 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना है हमारा 90 है, ठीक है, उसका एक्स की जगह 16 पुट करेंगे तो 16 हो गया, दूसरा एचसीएफ कितना आ गया 16 आ गया, एक हमें 160 दे रखा है, दूसरा N2 हमें निकालना है, तो अब इसको सोल्व करोगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 144, कितनी आ जाएगी 144, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 144, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है 20, 40 और 120 का महत्व समापवर्तीय बताना है। तो देखो भैया सबका अलग अलग निकलेगा, कैसे निकलेगा, 20 का निकालो पहले, 20 का कितना आ रहा है 2 से करोगे 10 हो गया, 2 2 5 हो गया, ठीक है, 5 और 1 बच गया। इसी तरह आप किसका करोगे, ठीक है, इसी तरह आप किसका करने वाले हो, उसके बाद आप 40 का करो, ठीक है, 40 का करो, तो 40 के बाद आपको कितना आएगा, 40 के बाद आपका आएगा कितना 20, ये भी 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, 10, 2 से 5, 5 से 1, उसके बाद 120 का करो, 120 का कितना आएगा, 120 का 2 से, 60 से, 2 से, 30 से, 2 से, 15 से, 5 से और 3 से। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इन सब में, एक और दो कॉमन आ रहे हैं, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, तो ये बेटा इसमें थोड़ी सी क्या है मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है, ये 20 की जगह क्या होने वाला है, यहाँ पे 24 होने वाला है, 20 की जगह क्या है 24 है, 20 की जगह क्या है ये 24 है, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 24 आने पे इसका सही राइट आंसर आ जाएगा, ये कितना है 24 आएगा, कितना आएगा 24 कैसे आएगा अभी बताता हूँ, देखो 24 क्यों आएगा, 24 आने का रीजन क्या है, इसका 24 आने का रीजन ये है, 24 होगा यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 20 की जगह कितना है 24 है, ये कितना है 24, 60, 40 और 120 का है। तो अब देखो आप 24 का करो, अब क्या है आप यहाँ पे 24 का करके देखो, किसका 24 का, किसका करो 24 का करो, 24 का आप करोगे तो 24 डिवाइड बाई 2, 12, 2 6 2 3, ठीक है, और 3 का 1। अब देखो कॉमन चीज देखो इसमें, देखो इधर भी 3, 3 टाइम 2 आ रहा है, इधर भी क्या है 3 टाइम 2 आ रहा है, इधर भी 3 टाइम 2 आ रहा है, ठीक है, ये सब इधर आ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार आ गया तो क्या हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8, राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, वह सबसे बड़ी संख्या, कौन सी बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या पूछे जा रहा है हमसे, कौन सी बड़ी संख्या, संख्या ज्ञात की जिसमें 390, 495 और 300 का बिना कोई शेष पद छोड़े विभाजित करते हैं। तो इनका अब जो हमें ऑप्शन दिया है इनसे डिवाइड करके देखना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें क्या है 35 से तो सब डिवाइड होंगे नहीं, ठीक है, और ना ही 25 से सब डिवाइड होंगे। अब 5 और 15 से सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 और 15 में सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा 15 है, डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हो, अगर आप बार बार एक को डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी हो जाएगा। 15 है, ये किसका है 3 का और 5 का मल्टीप्लाई है, दो संख्या 5 से डिवाइड हो गया 3 से हो गई, वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 15 है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या है कि 24 आड़ू है, 36 खुबानी है,
60 केले हैं। इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा रखने से पंक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछी है। न्यूनतम आ जाए वहां हमें क्या निकालना है, हमेशा एचसीएफ ही निकालना है। क्या एचसीएफ निकालना है। तो न्यूनतम है और संख्या की पंक्ति होनी चाहिए और एक के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का फल या सब्जी आना चाहिए। तो अब देखो 24 से डिवाइड करो, इसका करके देखो कितना आ जाएगा, 2 12। 36 का करना आप इसी तरह 36 का करोगे तो भी ये 3 से जाएगा तो 12 आएगा। 60 से जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, 60 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 को करके देखो तो 12, इसको 3 से करोगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसी तरह फिर 5 आ जाएगा। तो सबका आंसर क्या बनेगा, 24, 36 और 60 है। तो इनका मैं देखूं 12 इंटू 2 36, 12 इंटू 3 और 12 5 60। ठीक है, तो सबका कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, देखो 12 से डिवाइड हो रहे हैं सारे। तो अपने से क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछी है। कितनी पूछी है, न्यूनतम संख्या पूछी है। तो न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, न्यूनतम संख्या हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी, 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षा में विभाजित किया जाता है, जिसमें लड़कों की प्रत्येक कक्षा लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई। तो कक्षों की संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, कक्षों की संख्या निकालनी है। हम इसका क्वेश्चन किस तरह करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन को देख के करेंगे। सबसे पहले हमें कितना दिया है, 391। ठीक है, एक कितना दे रखा है, 323 दे रखा है। तो 391 को मैं किससे, क्या 23 से हो जाएगा डिवाइड या मल्टीप्लाई, बिल्कुल होता है। 23 साते कितना होता है, 391। और इधर कितना होता है, 19 इंटू कितना करोगे, ठीक है 19 इंटू कितना करोगे, 17। और 23 इंटू 17 करोगे, 23 इंटू 17, 19 इंटू 17। तो दोनों की वैल्यू निकल के हमारे सामने आ जाएगी। तो अब इनका एचसीएफ लोगे, जब न्यूनतम संख्या की बात आती है तो क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ इन दोनों में न्यूनतम संख्या क्या है, 17 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 17 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक होल के परस को यथाचित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। हमसे पूछा जा रहा है 68 मीटर लंबा और 51 मीटर चौड़ा होल है। कितना, 68 और 51 मीटर। ठीक है, 68 मीटर इंटू 51 मीटर चौड़ा एक होल है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें कितना, मतलब टाइलों की आवश्यकता होगी। इसमें टाइलों की आवश्यकता की बात करें तो ये किससे डिवाइड हो सकता है, क्या ये 17 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देख लो 68 इंटू 51 बटा 17 करोगे तो 17 × 3 = 51 होता है। ये कितना होता है, 4 होता है। तो 4 इंटू 3 करो, कितने होंगे टाइल्स की आवश्यकता होगी, 12 टाइल्स की आपको आवश्यकता होती है। कम से कम कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी आपको, 12 टाइल्स की यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या है, ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और सबसे बड़ी बात, अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि उसके अंदर हमने मात्र 99 रुपए के अंदर टेस्ट सीरीज दे रखी है। 51 टेस्ट दिए हैं पशु परीक्षण के, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करें। आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ऑल ओवर राजस्थान के बच्चे तैयारी करने वाले पेपर दे रहे हैं, जिसे आपको पता लगेगा आपकी रैंक कौन सी है, आपका कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रोंग है, आपको क्या अभी पढ़ने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप टेस्ट दोगे ज्यादा से ज्यादा तभी पता चलने वाली है। तो इसलिए आप ऐप को, जो ऐप है उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी, जो आंसर है उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, वो यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। और जो आपके इसकी पीडीएफ, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी पीडीएफ, तो हर स्टूडेंट को मिलेगी। जो ऐप डाउनलोड करेगा उसको भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ी हैं। वह तीनों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काटेगा? 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई की 3 छड़ें हैं। जब न्यूनतम की बात आएगी तो आपको पता है हम क्या लेंगे, एचसीएफ। 10, 15 और 20 की है बात है। तो अभी ये कितने टुकड़े करे, एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकालेगा तो कितना, 5 आएगा। तो 10 के अंदर 5 का भाग दे बेटा 2, 15 में 5 का भाग दे कितना आ जाएगा 3, 20 में 5 का भाग दे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 में 5 का भाग दो कितना आ जाएगा 4। तो कितने हो गए टोटल, 2 + 3 + 4 कितने हो गए, 2 + 3 + 4 टोटल कितने हो गए, 9 इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीन संख्या है जिनका अनुपात हमें दे रखा है 1 2 3 और इनका महत्व समापत्य 12 है। तो कौन सी संख्या इसमें से इनका बताना है, और उनका महत्व समापत्य 12 तो कौन सी संख्या होगी इनमें से? तो तीन संख्या दे रखी है। तीन संख्या कौन कौन सी है, 1x है, 2x है और 3x है। कितना, 3x है। अब इनमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो 12 को 1 × 12 कर दो, 2 × 12 कर दो, 3 × 12 कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगी, 12, 24 और 36। इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12, 24, 36। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ के, आपको मजा आ जाएगा करने में। एक बार दबा के लाइक और शेयर ठोक दो और फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 और 4 है, महत्व समापत्ति 15 है, तो दूसरी संख्या का योग क्या होगा? वैसा ही क्वेश्चन सेम, 3x 4x कितना हो गया बेटा, तो 3 × 15, 4 × 15, टोटल जोड़ दो कितना हो गया 45, 15 चौकी 60, कितना हो गया 105। कितना हो गया 105। राइट आंसर क्या 105 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांकों में से ऐसे युग्मों की संख्या जिनके योग 99 है और महत्व समापत्य 9 है। अब धनात्मक पूर्णांक देखने हैं। अब देखो योग कितने हैं उसके, 99 और महत्व समापत्य 9 है। तो देखो कैसे होगा 99 और 9, 9x + 9y करके दो कितना आ जाएगा 99 आ गया। ठीक है, 9 आ गया बेटा कॉमन, x + y कितना हो गया 99 हो गया। इसको इससे काटो तो कितना हो गया, x + y इक्वल कितना बच गया 11 बच गया। अब देखो इनका योग निकालोगे, 11 कैसे बनेगा, 1 + 10 बनेगा, 2 + 9 बनेगा, ठीक है, 3 + 8 बनेगा, 3 + 8 बनेगा, और क्या क्या बनने वाला है, 4 + 7 बनेगा और 5 + 6 बनेगा। तो कितने योग बनेंगे टोटल, कितने योग बन जाएंगे, 5 योग बन जाएंगे। कितने बेटा, 5 योग बन जाएंगे। कितने, 5 बन जाएंगे टोटल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तो उसका महत्व समापत्य 12 है, तो तदनुसार इस प्रकार के जोड़े की संभावित संख्या कितनी है? दो संख्याएं हैं, कितनी, दो संख्या, उनका महत्व समापत्य कितना है 12। तो 12x × 12y कितना हो गया 2160 हो गया। इसी तरह इनको गुणा करो, 144 x × y कितना 2160 हो गया। x और y की वैल्यू निकालो, 2160 अपॉन में कितना, 2160 अपॉन में कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या इधर आता है 15। अब 15 को देखते हैं कि जोड़े करने हैं संभावित। 15 के जोड़े कितने बन सकते हैं, दो बन सकते हैं। 1 × 15 करो 15 बनेगा, 3 × 5 करोगे 5 बनेगा, 5 × 3 तो बात तो एक है, तो ये हमारे काम में नहीं आने वाला है। कितने जोड़े बन सकते हैं 15 के सिरे पर, दो ही जोड़े बन सकते हैं। कितने जोड़े बनेंगे, दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दो संख्या है जिनका कितना योगफल 384 है, उसका महत्व समापत्ति है ओनली 48 है, तो संख्याओं में अंतर बताना है। दो संख्या है, ठीक है भैया, कितनी है, एक 48x है, एक 48y है। ठीक है, जब 48x + 48y करोगे और इनका योग कितना है 384 है, x + y का योग कितना हो जाएगा 384 बटा 48 कितना आ जाएगा, x + y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8 आ जाएगी। x + y की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो कैसे करना है, x + y की वैल्यू कितनी है
8 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ये किस तरह 8 बनेगी? 1 + 7 करोगे तो 8 बन जाएगी। ठीक है, 3 + 5 करोगे तो कितनी बन जाएगी? 8। ठीक है, इन संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक है, ठीक है, अंतर बताना है। तो अंतर देखो, एक वन वन प्लस इनके 8 के, 8 को तोड़ो, 8 को तोड़ोगे, 8 को हमें तोड़ना है। 8 को तोड़ो, देखो 8 को तोड़ते हैं। 8 को तोड़ोगे तो 1 - 1 7 6 हो गया। ठीक है, 3 और 5 कितना हो गया? 2 हो गया। इसी तरह जब आपको कितने मिले? 2 और 6 मिले। ठीक है, 2 और 6 क्या 8 हो रहे हैं? ठीक है, 8 हो रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास दो संख्या है, 48 × 2 करो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इसी तरह 48 × 6 करो कितना हो जाएगा? आपको 288 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? संख्याओं में अंतर पूछा है तो कितना? 96 तो दे रहा नहीं, ओनली 288 दिया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्तीय बताना है। तो इनमें क्या करना है? 120 है एक, एक है 450, जीरो से जीरो काट लो, मतलब 12 और 45 का बताना है। ठीक है, 12 और 45 का बताना है। तो 2 से गा जाएगा 6, 2 से जाएगा, ठीक है, फिर कितना हो गया? 3। इधर 45 है। ठीक है, 45 है तो 45 का तो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर भी 45 का 2 से फिर भी नहीं जाएगा। एक साथ ही कर लेते हैं, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 15। फिर ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा, तो कितना आ जाएगा? फिर से 5 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, किससे? 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब देखो इनको सबको जोड़, इसका करके देखो कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, और हमने एक जीरो हटाया तो वो कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। सबको जोड़ के, सबका मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो रहा है। सबका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 2 × 2 × 3 × 3 × 5 कितना आ गया? 15×3 = 45, 15, 15×3 = 45, 45 दुए 90, 90 दुए कितना हो गया? 180, और हमने एक जीरो पहले हटा दी थी तो कितना हो जाएगा? 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 2 मिनट के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाए एग्जाम के अंदर, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 117 है, तो लघुत्तम समापवर्तीय बताना है। सहभाज्य का मतलब कितना क्या होता है? सहभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम कितना है? जो गुणनफल है वो कितना हो गया? 117 हो गया। और एचसीएफ कितना है? 1 है। तो कितना आंसर आएगा इसका? 117 ही इसका आंसर आने वाला है। कितना? 117 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बोला है कि 3 लड़के एक स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रम से 36 सेमी, 48 सेमी और कितने 54 सेमी थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी है, या फिर किस, फिर एक साथ कदम रखेंगे, मतलब वो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है और फिर से एक साथ कदम रखेंगे। तो देखो इनका करके देखो, 36, 48 और 54 का एक साथ अपने कर लेंगे। ठीक है, करोगे तो कितना आ रहा है? 200 की 2 से किया 18 आ गया, ये 24 आ गया, और ये 27 आ गया। फिर 2 से चलो बेटा, ये 9 आ गया, ये कितना आ गया? 12 आ गया, 27 का 27 ले देगा। फिर किससे चलते हैं? फिर अपन चलते हैं 2 से, चलो ठीक है, 9 है, 6 है, 27 है। फिर 2 से चलो, फिर कितने? 3 है, 9 है, ये कितना है? 27 का 27 ही रहने वाला है। ठीक है, अब देखो 3 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से हो जाएगा, कितने? 3 है, 9 है, ये सब हो गया। फिर 3 से हो जाएगा, एक एक और कितना हो गया? 3 हो गया। फिर 3 से हो जाएगा 1 1 और सारे 1 हो जाएंगे। इस तरह ये सोल्व हो जाएगा। इसमें करना क्या है? हमसे पूछा है, अब इन सब का आप लेके करोगे तो कितना आ जाएगा? 432 सेमी आ जाएगा। कितना? 432। ठीक है, इसमें हमें आंसर दिया मीटर में, तो एक
100 सेमी का कितना होता है बेटा, 1 मीटर होता है। 100 सेमी का कितना, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेमी का 1 मीटर, 432 सेमी आ गया। इसका मतलब क्या है, 4 मीटर, 4 मीटर और 32 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 4 मीटर और 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द इसका राइट आंसर है। कुछ नहीं, आपको एलसीएम एचसीएफ करने आने चाहिए और सिंपल सा क्वेश्चन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 180 है, दूसरी संख्या बतानी है। कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा आप तरीका अपना, 3x 4x है। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 12x आ गया। ठीक है, 12x बराबर कितना, 180 है। x की वैल्यू कितनी है, 180, 180/12, 180/12 तो कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आपसे पूछा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 15 का उसमें गुणा करो, 15 का आप इसमें गुणा करोगे। ठीक है, तो गुणा करके देखो, दूसरी संख्या में गुणा करना है, किसमें, दूसरी संख्या में गुणा करना। दूसरी संख्या हमारी क्या, 4 है, तो 4x है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 15, तो कितना आंसर आ जाएगा, 60 इसका राइट आंसर है। 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मैथ के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में जरूर बताओ आपके कितने क्वेश्चन है राइट हो रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और ऐप जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे जाके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से ऐप है। मात्र 99 रुपए में आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है, जिसके अंदर आपको 51 टेस्ट मिलने वाले, कितने, 51। सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज है और विषय वाइज है, सब सारे मिलेंगे, और फुल लेंथ भी टेस्ट है दिए है। राजस्थान के ऑल ओवर बच्चे दे रहे हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता लगेगा, कितनी आपकी रैंक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, किस तरह आपको अभी तैयारी और करने की जरूरत है। अभी भी आपके पास टाइम है, कितना, 40 से 50 दिन है, तो उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो और एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हो। तो हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।